मीठे बच्चे, तुम्हारा दिमाग खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। प्रश्न: तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर मालामाल बनते हो? उत्तर: संगम पर तुम डायरेक्ट बाप को अपना सब कुछ देते हो, सब बाप के हवाले कर देते हो। इसके रिटर्न में तुम 21 जन्मों के लिए मालामाल बन जाते हो। बाबा कहते, इस समय तुम्हारे पास जो कूड़ा किचड़ा है वह मुझे दे दो। मरने के पहले अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दो, तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। ओम शांति। सालिग्रामों प्रति शिव भगवान उवाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हमको आत्मा समझ बैठना है, न कि शरीर। और सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो यह समझते हो कि आत्मा क्या है। आत्मा को ही नहीं जानते तो फिर परमात्मा को भी कैसे समझेंगे? बाप द्वारा ही आत्मा की समझानी मिलती है। आत्मा और परमात्मा को ही नहीं जानते, इसलिए ही मनुष्य दुखी है। वहां तो यह कुछ भी याद नहीं रहता, एकदम निश्चिंत हो राज्य करते रहेंगे। अभी यहाँ तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। तुम एक्टर्स हो, इस ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स, ड्यूरेशन आदि को जानते हो। यह नॉलेज जिसकी बुद्धि में रहेगी उनको अपार खुशी रहेगी। गॉडफादर को ही नॉलेजफुल ज्ञान सागर कहा जाता है। कौन सी नॉलेज है? सिवाय तुम्हारे यह कोई भी समझ न सके। गॉड को ही नॉलेजफुल वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तो नॉलेज किसकी है? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, सृष्टि के आदि मध्य अंत की। शास्त्रों में यह ज्ञान नहीं है, वह है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। सिर्फ पूजा करते रहो, बाकी रचयिता और रचना की नॉलेज कुछ भी नहीं है। तब तो ऋषि मुनि आदि भी कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। समझाने वाला एक ही बाप है, तो जानेंगे फिर कहां से? अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, फिर यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। यह नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। तुमको कितनी बड़ी नॉलेज मिलती है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। वह लोग डॉक्टरी आदि पढ़ने के लिए, सीखने के लिए विलायत में जाते हैं। तुमको तो यहाँ ऐसा बनाते हैं जो वहां यह डॉक्टर आदि होते ही नहीं। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है, उन द्वारा हम सब कुछ जान जाते हैं। उनकी हम संतान हैं, तो ज्ञान से दिमाग कितना भरपूर रहना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको हम न जानते हो। वह लोग जो कुछ पढ़ते हैं वह तो कुछ नहीं है। भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि कितने पढ़ते हैं, परंतु यह तो कोई नहीं जानते कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम बच्चे अभी मास्टर नॉलेजफुल बनते हो। नटशेल में तो सब जान चुके हो, बाकी सिर्फ आत्मा जो तमो प्रधान है उसको सतो प्रधान बनाना है। तो बाबा म्हणता है, तुम्हें इस ज्ञान का आनंद होना चाहिए। कितना बड़ा, कितना ऊंचा ज्ञान हमें स्वयं भगवान दे रहे हैं। जो इस सृष्टि को रचने वाला है, जो इस सृष्टि का पुनर्निर्माण करता है संगम युग में आकर,
कलयुग को समाप्त करके सतयुग बना देता है, वो भगवान, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड हमारा बाप है और वो ज्ञान का सागर है। वो सब कुछ जानता है और उसके द्वारा हम सब कुछ जान चुके हैं. बाबा म्हणताय की आता तुम्हाला सगळ्या गोष्टी माहिती झालेल्या आहे. जो कोर्स आहे त्याच्यामध्ये सगळं रहस्य आलेलं आहे आणि त्याचा विस्तार आपल्याला मुरलीमधून ऐकायला मिळतो. कोर्समध्ये सगळे रहस्य बाबांनी सांगितलेले आहे. तो वो जो भगवान है वो हमें इस सृष्टि का संपूर्ण सत्य ज्ञान दे रहा है जो किसी भी शास्त्र में नहीं है. भक्ति में जो शास्त्र बने हैं बाबा म्हणते उसमें ये ज्ञान नहीं है. आत्मा का परिचय करते रहते, आत्मा परमात्मा ये नाटक है ऐसा भी बोलते रहते, पण बाबा म्हणते त्यांना सत्य काहीच माहिती नाही. सगळ्या हवेतल्या गोष्टी और क्या क्या सिर्फ पूजा करते रहो. ज्ञान नाही आहे. तो ते जे सत्य माहिती पाहिजे ते नाही आहे. कोणाची पूजा करतोय, कशासाठी करतोय, ही या दुनियेची रचना कशी आहे, कोण रचतो, हे देवी देवता कसे बनले, त्यांनी जे ध्यान केलं, समजा कोणी देवी देवता बनलेलं दाखवलेलं दुनियावाल्यांनी, तर त्यांनी कोणाचं ध्यान केलं, कशामुळे ते देवी देवता बनले, कोण आहे सर्वोच्च, कुछ नहीं जानते. बाबा म्हणता है कि सिर्फ पूजा करते रहो और बस अपने अपने हिसाब से अपने अपने ईश्वर को याद करते रहते हैं, लेकिन उसको भी जानते नहीं. जिसको याद करते हैं उसका भी पूरा पता नहीं. और इसीलिए बाबा म्हणता है ऋषि मुनि जो इतनी तपस्या करते थे, इतना उन्होंने घनघोर तपस्या की, जंगल में चले गए, पहाड़ों पर जाकर बैठ गए, गुफा में जाकर बैठ गए, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने. और वो क्या कहते थे, हम रचता और इस रचना को नहीं जानते, नाही माहिती आम्हाला. आणि म्हणून जे त्यांनी वेद लिहिलेले, ज्याला खूप महत्व आहे भक्ती मार्गामध्ये, त्या वेदांच्या शेवटी त्यांनी लिहिलं नेती नेती. नाही, आम्ही नाही पोहोचू शकत त्याच्यापर्यंत, सत्यापर्यंत नाही पोहोचू शकत, असे शब्द त्याच्यामध्ये त्यांनीच लिहिलेले डायरेक्ट. तो फिर कौन आकर सत्य बताएगा, जो इसको जानने वाला है, और जानने वाला है ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा. तो वो डायरेक्ट हमें इतना सत्य ज्ञान दे रहा है. उस ज्ञान के आनंद में हमें रहना है. और ज्ञान का आनंद क्या है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा कभी मरती नहीं हूं, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं. परमात्मा इस सृष्टि में सर्वोच्च है, सर्वशक्तिवान है, उसकी मैं संतान हूं. वो एक है और मैं उसकी हूं. और फिर ये इस सृष्टि चक्र में एक समय ऐसा रहता है जहां पर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता है. बाबा म्हणता है वहां पर जब जाते हैं दुनिया वाले, डॉक्टरी पढ़ते हैं, कुछ बहुत बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा सीखने के लिए फॉरेन में जाते हैं, बड़ा डॉक्टर बन के आएंगे, लेकिन फिर खत्म हो जाते. अटॅक आला, गेला, संपलं. त्याचं ज्ञान किती का हुशार असत नाही. लेकिन बाबा म्हणते तुम यहां ही रहते हुए ऐसे बनते हो कि तुम ऐसी दुनिया में जाओगे जहां पर किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है. और कितना समय, 1 दिवस 2 दिवस नाही, 2500 वर्ष कोणालाही कोणत्याही प्रकारचं दुखणं नाहीये, थोडीशी सुद्धा बीमारी नहीं है. तो ऐसी दुनिया में बाबा हमें लेकर जा रहा है, उसका ज्ञान हमें दे रहा है. और उसमें ये क्लियर बताता है वो कि तुम जो ज्ञान लेने वाली आत्माएं हो वही तो देवता है. और हम कभी भी हम किसी दूसरी योनि में नहीं जाते हैं. हम मनुष्य ही थे पहले और मनुष्य ही बनने वाले हैं आगे चल के. और उस मनुष्यता में, उस क्वालिटी में फर्क पड़ता है. जब हमारे में दिव्य गुण है तब हम मनुष्य देवता कहलाते हैं. मनुष्य ही है, असं नाही की आपण कधीतरी कोणत्या तरी जन्मामध्ये साप होतो, विंचू होतो, कोणता किडा होतो, ये नहीं है. हम मनुष्य ही थे और मनुष्य जीवन ही हमें प्राप्त होने वाला है. ते जे म्हणतात की मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तर तो मनुष्य जन्म है हा संगम युगातला. जो संगम युग में हम भगवान के बच्चे बनते हैं, ये जो ब्राह्मण जन्म, सत्य ब्राह्मण जन्म हमें मिलता है, हा दुर्मिळ है, हा सगळ्यांना नहीं भेटत. तो इस तरह की खुशी की बातें हमें बाबा सिखाता है, सुनाता है, समझाता है, सत्य मार्गदर्शन करता है. तो बाबा म्हणता है तुम्हारा दिमाग खुशी से भरपूर रहना चाहिए.
आता खूप आनंदी राहायचंय. जे कोणाला माहिती नाही ते आपल्याला माहिती आहे, त्याचा एक आनंद वेगळाच आहे. पण त्याच्यासोबत माहिती काय मिळालेली, ज्ञान काय सांगतं कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, ये दुनिया किस तरीके की थी, मैंने उस दुनिया को बनाया था, मैं उस दुनिया का देवी देवता हूं, मेरी मंदिरों में पूजा कर रहे हैं लोग, आरती गा रहे हैं. तो ये ज्ञान पता है, उसका आनंद अलग है, और ज्ञान क्या है उसका आनंद अलग है. तो बाबा म्हणता है तुम्हारा दिमाग अब आनंद से भरपूर रहना चाहिए. अभी कोई दुख की बात हमें तकलीफ न दे, क्योंकि हमें खुशी ही इतनी दे रहा है बाबा. इतना सत्य ज्ञान जो किसी के नसीब में नहीं है. हम करोड़ों में कोई आत्माएं हैं जिनको भगवान बैठकर ये सारा राज समझाता है. नेमक्या मोजक्याच लोकांना हे सत्य कळतं. तुम्हारी बुद्धि में यह सारा झाड़ है, इसका बीज ऊपर में है. वह सत्य है, चैतन्य है. आत्मा भी इम्पेरिशेबल है, ये विनाश होत नहीं तिचा. बाबा भी इम्पेरिशेबल है, बाबा भी सदा है, आत्मा भी सदा है. जो बाबा में ज्ञान है वह तुमको सुनाते हैं. सारा झाड़ खड़ा है, बाबा ऊपर में है. इस समय मनुष्य तमो प्रधान कांटे हैं. झाड़ पुराना होने से जैसे सूख जाता है, तो इस समय मनुष्य तमो प्रधान कांटे हैं. तर हे कशासाठी बाबा आपल्याला सांगतो, त्यांच्यावरती आपल्याला तिरस्कार यावा म्हणून नाही सांगत. हे काहीच कामाचे नाही, हे बिलकुल खराब आहे, बिलकुल यांना काही अक्कलच नाहीये, हे खूप अतिशय विकारी, अतिशय तमोप्रधान आहे, अशा भावनेने आपण त्यांच्याकडे बघावं म्हणून बाबा नहीं सांगत. ये बाबा क्यों कहता है कि ये सारे इस समय जो मनुष्य है तमो प्रधान काटे हैं, तो हमारा कर्तव्य इस समय ये है कि हम रहमदिल बन जाए. हमें उनको बहुत शुभ भावना से देखना है, उनका कल्याण हो जाए ये कामना हमें रखनी है, और वो ओरिजिनल बहुत अच्छे हैं ये भावना हमें रखनी है. उनको उनके सदगति का रास्ता बताना है. ये कर्तव्य की याद दिलाने के लिए बाबा कहता है कि इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान है, कांटे हैं. झाड़ पुराना होने से जैसे सूख जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है कांटों का जंगल. वहां होता है फूलों का बगीचा. बागवान भी है, किसको खिवैया, किसको बागवान, किसको माली कहते हैं. बाप है खिवैया. तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो. हर एक की नैया बहुत पुरानी हो गई है. नैया आत्मा और शरीर दोनों की बनी हुई है. अपन जे आहोत आत्मा आणि शरीर म्हणून सरसगट, तो बाबा म्हणता है कि बहुत पुरानी, आत्मा भी पुरानी, शरीर भी पुराने हो गए हैं, लेकिन हम अब चलाना सीख रहे हैं. आत्मा को भी हम आत्मा स्वयं भी चल रहे हैं, शरीर को भी चलाना सीख रहे हैं, और यहाँ से हम अपने आप को लेकर जाएंगे सतयुग में. हम इस कलयुगी महासागर में हैं, लेकिन हम अब चलाना, खुद को चलाना सीख रहे हैं, और बाबा भी हमें चला रहा है. तो बाबा हमारा खिवैया है और हम भी खुद के खिवैया है. तो बाबा भी हमें लेकर चल रहा है उधर उस पार, और हम भी चलने को तैयार हैं. गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ. अब नैया भी पुरानी तो शरीर भी पुराना. अब पार कैसे हो और कहाँ जाए. तुम जानते हो पार किसको कहा जाता है. मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम क्या चीज है. बरोबर बाप अभी पार ले जाते हैं, दुख धाम से सुख धाम, अथवा विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं. वह सिर्फ गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ बागबान. आओ कांटों को फूल बनाओ. तुम भी पहले नहीं जानते थे. अभी मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राज को जान गए हो. जो जानते हैं वही सुनाते हैं. अंदर ज्ञान टपकता रहे तो सदैव खुशी में रहेंगे. तो ये ज्ञान क्या है, हमें मिल रहा है इसका आनंद, और ज्ञान के पॉइंट्स का आनंद कंटिन्यू रहना है, रखना है. तो बाबा ने एकदा विचार करून सोडून नका देऊ. ये ज्ञान बुद्धि में सदा टपकता रहना चाहिए, क्योंकि दूसरी बातें भी टपकती रहती है बुद्धि में. फिर अगर ज्ञान नहीं तो दूसरी बातें टपकेंगी. इसलिए बाबा म्हणता है कि बुद्धि में ये ज्ञान सदा टपकता रहना चाहिए, फिर खुशी अपार रहेगी.
खुशी का कोई पारावार नहीं रहेगा, कंटिन्यू तुम खुश रह सकोगे। कोई दुख की बात दुनिया की हमारे बारे में या दुनिया के बारे में हमें दुखी नहीं कर सकेगी, परेशान नहीं कर सकेगी। तो अंदर ज्ञान टपकता रहे तो सदैव खुशी में रहेंगे, कोई चिंता की बात ही नहीं रहती, फिक्र से फारिग हो जाते हो। तुम जानते हो बाबा हमको ले जाते हैं, अब हम बाबा जैसे बन रहे हैं। बच्चा बाप समान बनता है ना। बाबा नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाया है। आत्माओं का कनेक्शन है ही परमात्मा बाप से। आत्मा कहती है जो बाबा में नॉलेज है वह हम आत्माओं को दे रहे हैं। तुम हो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। यह भी नई बात है ना। बाबा बिगर कोई सुना न सके की हम भगवान के बच्चे हैं म्हणण्यासाठी म्हणतात फक्त, पण तिची सत्यता है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम आत्मा परमात्मा के बच्चे। दुनिया वाले शरीराच्या भानामध्ये येऊन म्हणतात कि हम तो भगवान के बच्चे ही है, त्यांना आत्म्याचं ज्ञानच नहीं है, खुद की पहचान ही नहीं है। तो वो उनके कहने में मतलब ही नहीं है कुछ कि हम भगवान के बच्चे हैं। लेकिन हमें ये सत्य पता है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और आत्मा परमात्मा की संतान है। तो बाबा मतलब ये नई बात तुम यहाँ पर, ये नई नई बातें सुनते हो यहाँ पर, और ये बातें बाबा बिगर कोई सुना न सके। वह निराकार बाप भी साकार के आधार से सुनाते हैं, नहीं तो तुम सुन न सको। बाबा म्हणतात मग मला तुम्हाला काही ऐकायचं, हे सत्य जे सांगायचंय तर हे मला कोणाचा तरी आधार घेऊन सांगावं लागतं, नाही तर मग तुम्ही ऐकणार कसे। बच्चों को बाप आप समान बनाते हैं, दुख हरता सुख करता वह बाप है। उनकी जो महिमा है वह तुम्हारी भी है, कोई फर्क नहीं। बाकी क्या फर्क रहता है, हम जन्म मरण में नहीं आते हैं, तुम जन्म मरण में आते हो। बाबा म्हणता है कि मैं तुम्हें अपने समान बनाने आया हूँ, मेरे में और तुम्हारे में कोई फरक नहीं रहता है। जब हम संपूर्ण बन जाते हैं, बाबा म्हणता है तुमच्यात आणि माझ्यामध्ये काही फरक नाही रहा। बाबामध्ये ज्ञान आहे, आपल्यामध्ये ज्ञान येऊन जातं। बाबामध्ये शांती आहे, आपल्यामध्ये शांती येऊन जाते। जे बाबामध्ये ते सगळं आपल्यामध्ये येऊन जातं। तो बाबा म्हणते सिर्फ फर्क क्या रह जाता है, फिर तुम जन्म मरण में आते हो, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। इसलिए बाबा की शक्तियां, बाबा के गुण जैसे कि वैसे रहते हैं, और हम जन्म मरण में आते हैं, इसलिए जैसे यूज करते जाते हैं उनको तो डिस्चार्ज होती जाती है बैटरी, चार्जिंग कमी कमी हो जाते हैं, फिर बाबा को आकर हमें चार्ज करना पड़ता है। मैं सुख का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर हूँ, तो तुमको भी यह वर्षा देता हूँ। सतयुगी बादशाही का वर्षा अलग चीज है, लेकिन संगम युग में बाबा हमें उसके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ दे देता है। तुम जानते हो यह सारा चक्र फिर 5000 वर्ष बाद फिरेगा। यह नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जितना पढ़ते हैं उतना नॉलेज से इनकम होती है। यह नॉलेज भी है तो धंधा भी है। बाबा म्हणता है ये जो ज्ञान तुम्हें मिल रहा है, इससे ही तुम्हारी कमाई होने वाली। तो ज्ञान भी है, इस ज्ञान के आधार से तुम्हें खुश भी रहना है, और धंधा भी है ये ज्ञान, मतलब ज्ञान से ही तुम्हारी कमाई भी होने वाली है, जो साथ में तुम लेकर जा सकते हो। तुम क्या देते हो? कूड़ा किचड़ा। मरने के बाद करनी घोर को कूड़ा किचड़ा ही देते हैं। तुमको तो जीते जी देना है। ईश्वर अर्थ देते हैं। अब क्या ईश्वर को पुराना खटिया आदि देंगे? बाप कहते हैं तुम मरने से पहले सब दे दो। यह पुरानी चीज तुम्हारे काम में ही नहीं आएगी। भले कोई कितना भी साहूकार हो, परंतु कितने दिन के लिए होगा? एक जन्म के लिए। फिर कर्मों अनुसार पता नहीं कहाँ जाकर जन्म लेंगे। तुम तो बाप से 21 जन्मों के लिए लेते हो पुरुषार्थ अनुसार। फिर बाबा म्हणता है कि तुम यहाँ पर जो देते हो, जो करते हो, जो तन मन धन तीनों से जो सेवा करते हो, डायरेक्ट ईश्वर अर्थ। ईश्वर एक ही है। दुनिया में भक्ति कैसे चलती है? कोई हनुमान का भक्त है, हनुमान का भक्त है, लेकिन हनुमान किसका भक्त है? हनुमान श्री राम के भक्त है। फिर श्री राम किसके भक्त है?
श्रीराम शिव के भक्त हैं, तो वाया कोणाच्या तरी माध्यमातून चाललेलं आहे, काहीतरी प्राप्ती होईल आपल्याला. प्रत्येकाची आपली भावना आहे, प्रत्येकाला जशी भावना बसली त्याप्रमाणे तो भक्ती करतो, त्याच्याविषयी आपल्याला काही प्रॉब्लेम नाहीये, आणि ज्याची त्याची भावना आहे. पण मग ते इनडायरेक्ट होतं. बाबा म्हणते आता डायरेक्ट मी आलेलो आहे, तर डायरेक्ट माझ्यावरती तुम्ही सगळं काही सोपवून द्या, आणि सगळं काही माझ्या सांगण्यानुसार जर तुम्ही कराल तर डायरेक्ट तुम्हाला प्राप्ती होईल. व्हाया कोणाच्या माध्यमातून जाण्याची आवश्यकता नाहीये. जैसे हनुमान रामाचा आणि राम शिवाचा भक्त है, तो हमें ये चांस मिलता है अभी कि हम शिव के भक्त भी नहीं, बच्चे बन जाए. उस शिव के हम बच्चे बन जाए जिसकी श्री राम पूजा करते थे, जो बताया गया भक्ति मार्ग वालों के द्वारा. वो पूजा करने की त्रेता युग में जरूरत नहीं है, लेकिन भक्ति मार्ग वालों ने बताया है ये दिखाने के लिए कि उनसे भी ऊंचा कोई है. आणि म्हणून श्रीकृष्णाला पण शिवाची पूजा करताना दाखवलेलं आहे. तो अगर हमें पता चल गया है कि शिव सर्वोच्च, भक्ति वाले भी शिव को ही सर्वोच्च मानते हैं, आणि आपल्याला तो चान्स आहे की तो आलेला आहे आपल्यासाठी, आपण का बरं डायरेक्ट त्याच्याशी नाही जुडायचं. भक्ति करने वालों को हमें रोकना नहीं है, उनको हमें किसी भी प्रकार से उनकी निंदा भी करनी नहीं है, लेकिन अब हमें बाबा चान्स देता है कि तुम डायरेक्ट मेरे से जुड़ सकते हो. एवढाच विषय फक्त. ते कोण काय करते त्याच्याशी आपला मतलब नहीं. अपन त्यांना सत्य मार्गदर्शन करू शकतो कि ये ज्ञान आप प्राप्त कर लो. ज्ञान प्राप्त कर लेंगे वो, तो उन्हें पता चल जाएगा कि शिव बाबा सर्वोच्च है, तो वो इन सब का अर्थ समझकर ये कौन है देवी देवता है, हनुमान किसका यादगार है, श्री राम कौन थे, वो त्रेता के महाराजा थे, तो किस आधार से महाराजा बने, ये सारा सत्य उनको समझ में आ जाएगा. श्री राम को भी महाराजा बनाने वाला, श्री कृष्ण को महाराजा बनाने वाला शिव है, ये उनको समझ में आ जाएगा, और वो शिव से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे. म्हणून कोणाच्याही भक्तीला आपल्याला त्याची निंदा नाही करायची. ते इकडे आल्यानंतर त्यांना सत्य समजेल, मग ते बाबांचे बनते. लेकिन हमें तो अभी वो चांस मिल गया है कि हम डायरेक्ट उससे जुड़ गए हैं, तो उसका फायदा लेना है. तो बाबा म्हणता है अभी तुम जो कुछ भी करते हो मुझ पर अर्पण करते चलो. तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझ पर अर्पण करते चलो. हमारे पास तन है, तो तन कैसा है हमारे पास, पुराना है, बीमार तन है, खराब तन है. उतना प्योर तन तो नहीं है जितना पिछले जन्म में था, जो सतयुग में था उसका तो सवाल ही नहीं. खराब तमो प्रधान तन है, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि बाबा ने ये तन मुझे सेवा के लिए दिया है, सेवा के लिए तन दिया है. मन भी कैसा था हमारा, मन भी दुखी था, दुःख व्हायचं आपल्याला, कोणत्याही गोष्टीचं दुःख करून घ्यायचो, परेशान व्हायचो, तशा प्रकारचे टेन्शनचे संकल्प चालायचे. तो ऐसा दुखी मन बाबा कहता है मुझे अर्पण कर दो. और धन हमारे पास कितना है, क्या है हमारे पास अभी. अगर हम सतयुग का देखें तो आज हमारे पास क्या है, कितना भी बड़ा साहूकार है, बाबा मतलब है तो एक जन्म के लिए, और उसका जन्म भी कब तक है पता नहीं है, सब छोड़कर चला जाना है. और ये जो तुम मुझ पर ये तन मन धन समर्पित करते हो, बाबा म्हणता है ये कूड़ा किचड़ा है. अहंकार नका येऊ देऊ तुम्हाला की तुम्ही मला देताय काही. ये कूड़ा किचड़ा, अगर सतयुग की तुलना करेंगे तो मन भी, हमारा शरीर भी और धन भी सतयुग की तुलना में अभी जैसे कि कुछ भी नहीं है. तो बाबा म्हणता है ये सब कुछ तुम मुझे देते, उसके एवजे में तुम्ही देता. मला काय देता है बाबा म्हणता है, सोचो क्या दे रहे हो तुम मुझे. और वो भी दे रहे हैं तो बाबा ले नहीं लेता है. बाबा कहता है सेवा में लगाओ, तन को भी, मन को भी और धन को भी सेवा में लगाओ. वो कोई बाबा नहीं ले लेता है, बाबा ने कोई ऑफिस नहीं खोला है वहां जाकर जमा कर देना है. हमें सेवा में लगाना है. और उसके बदले में क्या है, बाबा म्हणता है तुम तो बाप से 21 जन्मों के लिए लेते हो पुरुषार्थ अनुसार. बदले में क्या लेते हैं, 21 जन्म की श्रेष्ठ प्राप्ति और 5000 साल की सुंदर रेकॉर्डिंग. 21 जन्म याच्यासाठी बाबा म्हणतो की तिथं कुठल्याही प्रकारची मेहनत नाहीये, बिलकुल सहज आहे. आणि मग द्वापर पासून आपल्याला मेहनत करावी लागते, त्याची रेकॉर्डिंग आपण करून घेतलेली आहे. पण रेकॉर्डिंग आपली 5000 वर्षाची आत्ताच आपण श्रेष्ठ करू शकतो. यह है रूहानी सेवा. सारी दुनिया जानती है जिस्मानी सेवा को, रूहानी को कोई जानते ही नहीं. सुप्रीम रूह ही आकर नॉलेज देते हैं, उस सुप्रीम का जन्म भी मनाते हैं. उनको ही सुख का सागर, शांति का सागर, दुख हरता सुख करता कहते हैं. शिव नाम है ना, जयंती भी मनाते हैं, परंतु बुद्धि में
कुछ नहीं है। बाप ही यह सब राज सुनाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद सुनाएंगे। यह ज्ञान सतयुग में नहीं होता, क्योंकि आत्माएं सतो प्रधान है। ज्ञान से ही वह ऐसे बनती है। यह नई बातें हैं ना। तुम जानते हो हम ब्राह्मण यज्ञ के सर्वेंट हैं। हम ब्राह्मण ब्रह्मा के बच्चे मुख वंशावली है, तो बाबा जो मुख से कहे वह मानना पड़े। बाबा मानता है मुख के द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ है, ज्ञान के आधार से तुम्हारा जन्म हुआ है। जिस मुख से ज्ञान को लेकर तुम्हारा जन्म हुआ है, उस मुख से मैं जो मार्गदर्शन करता हूँ वो भी मानना चाहिए। हमारा जन्म कैसा है, ये नया जन्म हमारा हुआ है। जो मुख से ज्ञान सुनाया है बाबा ने, उस आधार से हम नए बने, ब्राह्मण से देवता बनने वाले। तो बाबा म्हणता है जिस मुख से तुम्हारा जन्म हुआ है, उस मुख से मैं जो मार्गदर्शन करता हूँ, जो आदेश देता हूँ, उसको भी मानना चाहिए। श्री श्री की श्रेष्ठ मत से ही हम श्रेष्ठ बन रुद्र की माला का दाना बनेंगे। सीजरा बनाते हैं, वासवानी सीजरा, कृपलानी सीजरा, तर ही वंशावळ बनवतात। बाबा म्हणतात वेगवेगळे आडनाव आणि त्यांची ती वंशावळ बनवली जाते। वासवानी, कृपलानी, सगळ्यांची, सगळे जेवढे आडनाव आहे त्यांची सगळ्यांची वंशावळ आहे, कौन होते पूर्वज। तो यहाँ पर बाबा म्हणतात तो ऊपर में है शिव बाबा, उनका है निराकारी सीजरा। आपली वंशावळ कोणती नाही, आत्म्याची वंशावळ कोणती आहे, सर्वोच्च आहे शिव बाबा, परम पिता, परम आत्मा, आणि नंतर मग आपण त्याची सगळी वंशावळ आत्म्याच्या हिशोबाने। तो निराकारी सीजरा वह, फिर साकारी सीजरा होता है। पहले नंबर में है प्रजापिता। तो कुठल्याही धर्माची, कुठल्याही जातीची आणि कुठल्याही आडनावाची, कुठल्याही परिवाराची वंशावळ जर काढली तर ती वंशावळचं शेवटचं टोक काय असणार आहे, मनुष्यामध्ये प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मापासूनच या सृष्टीची सुरुवात आहे। म्हणजे सगळ्यांचाच पूर्वज प्रजापिता ब्रह्मा आहे मनुष्य सृष्टीवरती, आणि आत्म्यांचा परमपिता, सगळ्या आत्म्यांचा परमपिता एक परमात्मा है। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाते ही है पतित पावन आओ, पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाने आओ। नई नहीं बनाते हैं, प्रलय होती नहीं तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। 84 का चक्र फिर से शुरू होता है। बेहद के बाप से बेहद की नॉलेज मिलती है, बेहद का वर्षा मिलता है। हे एवढं सत्य सुद्धा कोणत्याही शास्त्रामध्ये लिहिलेलं नाही। बाबा म्हणताय की नई दुनिया नहीं बनाते हैं। असं नाही की काहीच नव्हतं, झिरो होतं आणि बाबांनी नवी दुनिया काहीतरी बनवली। भगवान ने आकर नई दुनिया बनाई, काहीच नव्हतं असं नाही। प्रलय भी नहीं होती है, असं नाही की विनाश होऊन जाते दुनिया। बाबा म्हणताय इसी दुनिया को पतित से पावन दुनिया में बनाता हूं। इसी दुनिया, ये जो दुनिया आज दिख रही है, इसी दुनिया का महापरिवर्तन बाबा करता है, खुद भी करता है और हमारे द्वारा भी कराता है। तो ये और ये सारा सृष्टि चक्र फिर से रिपीट होता है। सब पुकारते हैं पतित पावन, दुख करता, सुख करता है लिबरेटर, आओ हमको गाइड करो। घर भूल गया है, याद है परंतु हम जा नहीं सकते हैं। योग लगाने से जैसे घृत पड़ता जाता है। आत्मा अविनाशी है ना, तो आत्मा की ज्योति सारी उझाई नहीं जाती है। तो अब योग बल का घृत डालना है सदैव के लिए, फिर दीपमाला सोजरा हो जाएगा। दीपमाला दिवाली अर्थात घर घर में, सोजरा म्हणजे उजेड, प्रकाश। तो दीपमाला कहाँ होगी, सतयुग में, यहाँ नहीं। यह सब राज तुम समझते हो, तुम्हारे पास ब्लाइंड फेथ नहीं है। बाबा म्हणताय तुमच्याकडे अंधविश्वास नाही आहे। बाबा जे काही आपल्याला सांगतो ते सगळं कारणासहित, तर्कासहित सांगतो। असं नाही की आपण अंधपणे विश्वास ठेवतोय, हां बाबा सांगतोय तो सत्य, पण बाबा त्याच्या मागचे कारण पण सांगतो। असं नाही की बाबांचं तर मग रहस्य सगळं 4 पानाच्या एका मुरलीमध्ये सगळं रहस्य संपलं असतं, बाबांनी एवढं काही सांगायची गरज नव्हती। तो ये अंधविश्वास न बन जाए, इसलिए बाबा सारी बातें क्लियर करके समझाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार
गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, चिंताओं से फ्री होने के लिए बाप समान नॉलेजफुल बनना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना है। रूहानी सेवा कर अपनी प्रारब्ध बनानी है। पुराना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। रूहानी सेवा कर अपनी प्रारब्ध बनानी है। जितकी सेवा करता येईल आपल्याला, ज्या प्रकारची सेवा करता येईल त्या प्रकारची सेवा करून आपली प्रारब्ध बनवायची आहे आणि त्या सेवेच्या द्वारे अनेकांच्या भाग्याचा निर्माता आपल्याला बनायचं आहे, त्यांना रस्ता दाखवायचा आहे। जिथं कुठं ज्या प्रकारची सेवा करता येईल, चान्स घेता येईल त्या प्रकारची आपण सेवा करायची। आता काल जे 13व्याचा कार्यक्रम होता तर तिथं दीदींना बोलवलं, तर पहिल्यांदा असं काही झालं की जैन धर्माच्या 13व्या दिवसाच्या कार्यक्रमाला दीदी आल्या आणि वेळ कमी होता, 1 तासामध्ये सगळा प्रोग्राम निपटायचा होता। बाकीचे दुसरे प्रोग्राम होते म्हणून त्यांना, जे पाहुणे मंडळी आलेले होते त्यांना दुसरे पण कार्यक्रम होते तिथं काल, भाद्रपदाचा शेवटचा दिवस असल्यामुळे। मग 1 तासात सगळं आटपायचं होतं म्हणून दीदींना सांगितलं होतं की 5-10 मिनिटांमध्ये सगळं तुम्हाला जे काही सांगता येईल ते सांगायचं। दीदी आल्या व्यवस्थित आणि 6 मिनिटं बोलल्या फक्त दीदी। तिथे खूप पॉवरफुल स्थिती होती त्या दीदींची नाशिकच्या। 6 मिनिटं बोलल्या, पण 6 मिनिटांमध्ये सगळ्यांना एक अनुभव आला चांगला। त्यांना एक ब्रह्मकुमारीच काय हे समजलं आणि ते त्यांनी आत्म्याचा परिचय दिला, आत्मा कशी अजर अमर अविनाशी आहे त्या प्रकारचं सांगितलं। त्यानंतर कर्म आपण सोबत काय येणार आहे, आपल्या कर्म सोबत येणार आहे, तर श्रेष्ठ कर्म करा। श्रेष्ठ कर्म हीच त्या आत्म्याला श्रद्धांजली राहील आणि ती आत्मा इथून कुठे गेलेली नाहीये, ती आत्म्याचा आता दुसरीकडे जन्म होईल, तो छोटा बच्चा म्हणून राहील, तिकडे खुशी मनवली जाते। अशा प्रकारे त्यांनी 6 मिनिटांमध्ये पण सार रूपामध्ये खूप एकदम मस्त सेवा झाली ती। तर हे अशा प्रकारचे आपण चान्स घ्यायला पाहिजे। जिथं आपल्याला शक्य आहे तिथं आपण कशाही प्रकारे सेवा, जसं आपल्याद्वारे करू शकतो, दीदींच्या द्वारे करू शकतो, व्हॉट्सअपवर करू शकतो, जसं जिथं जसं चान्स मिळेल तशी सेवा आपल्याला करून घ्यायची। नंतर चान्स मिळणार नाही, तो इससे हम अपनी भी प्रारब्ध बनाते हैं और दूसरों को भी वो रास्ता दिखा सकते हैं। आता तिथं वेगवेगळ्या शहरातले लोक आलेले होते, त्यामुळे ते कुठं ना कुठं त्यांना एक बीज तर पडले गेलं, कुठं ना कुठं कोणत्या ना कोणत्या सेंटरवर जातील, विचारतील। तर तिथे एक जैन धर्मावाले एक आलेले होते माता, तर त्यांचं थोडंसं कनेक्शन, थोडंसं कोर्स झालेलं होतं फक्त त्यांचं, पण त्यांनी सांगितलं की हे इतकं सुंदर ज्ञान आहे की ते महाराज तिथं श्रीरामपूरची होती ती, तर त्यांनी आता एक 8 दिवसाचं जैन धर्माच्या महाराजांनी ध्यानाचं शिकवलं त्यांना। तर ते म्हणे त्यांना तितकं ज्ञानच नाही, ध्यान आहे ठीकठाक करतात पण परमात्मा कोण हे त्यांना माहिती नाही। तर त्यांचं असं म्हणणं होतं की जैन धर्माचे जेवढे गुरु आहे त्यांना हे ज्ञान मिळालं पाहिजे। ते दीदी येऊन गेल्यानंतर त्यांची ही प्रतिक्रिया होती की जैन धर्माचे जेवढे गुरु आहे त्यांना हे ज्ञान आपण दिलं पाहिजे, आपलं काम आहे। तो इस तरीके से अब ये सेवाएं हमें बढ़ानी है। वरदान है, सर्व प्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव। मेजॉरिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपनी यह आशा रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, घर वाले साथी बन जाए, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ यह आश रखते हो तो हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं। बाबा म्हणताय, बरेचशे बच्चांची ही इच्छा असते की माझा संबंधी, माझा नातेवाईक, माझा साथीदार, माझा जोडीदार बदलला पाहिजे आणि सगळ्या घरवाल्यांनी मला सपोर्ट केला पाहिजे या ज्ञान मार्गामध्ये पुढे चालण्यासाठी आणि त्यांनीही आपलं कल्याण केलं पाहिजे, त्याचं कल्याण झालं पाहिजे। तर बाबा खूप मोठं त्याच्या मागचं रहस्य सांगताय कि ये जो घर वाले साथी बन जाए, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझकर यह आशा रखते हैं तो हद की दीवार, विश्व कल्याण की भावना, इनका भी कल्याण हो जाए, उनका भी कल्याण हो जाए, विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण हो जाए, विश्व की जितनी भी आत्माएं बंधन में है उनको मुक्ति मिल जाए, ये विश्व कल्याण की भावना रखकर उनके प्रति हम भावना रखते, उसमें ये भी शामिल है कि इनका भी कल्याण हो जाए, विश्व की सभी आत्माओं के साथ साथ इनका भी कल्याण हो जाए। बाबा म्हणतात फक्त हदमध्ये तुमची भावना राहील की हा जो माझा आहे हा बदलला पाहिजे, ये बाबा का बन जाए, इसका भाग्य बन जाए। तो बाबा म्हणते वो दीवार खड़ी कर दी आपने, और आपकी शुभ कल्याण की भावना है, शुभ भावना है उनके प्रति, उन तक पहुंचेगी ही नहीं,
पहुंच ही नहीं सकती. सिक्रेट सांगतोय बाबा. तुम्हाला जर ठेवायचे, कोणाला बदलायचे जर तुम्हाला, तर विश्वातल्या सगळ्या आत्म्यांप्रती शुभ भावना ठेवा, त्याच्यामध्ये तो पण येऊन जाईल. बेहद के सेवाधारी सर्व प्रति आत्मिक भाव व बेहद की आत्मिक दृष्टि भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है. यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है. तो बेहद के सेवाधारी बन जाओ. सर्व आत्माओं के प्रति आत्मिक भाव और आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति अगर रहेगी, जब हम अपने आप को आत्मा देखेंगे, सबको आत्मा रूप में देखेंगे, सबका कल्याण हो जाए, सब मेरे बाबा के बच्चे हैं, इस तरीके की भावना अगर हम रखेंगे रिश्ते नातों से ऊपर उठकर, तो बाबा म्हणता है अवश्य ही उसका फल प्राप्त होगा, वो उन आत्माओं का कल्याण होगा. और यही अगर मनसा सेवा करना है तो बाबा म्हणते ये विधी है. डायरेक्ट फक्त एकट्यासाठी एकासाठी सेवा कराल तर ती फलीभूत होणारच नाही. सगळ्यांसाठी करा, त्याच्यामध्ये तो येऊन जाईल. स्लोगन. ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं. तर महावीर योद्धा बनायचे आणि ज्ञानाचे बाण जे बाबा आपल्याला रोज देतो ते बुद्धीमध्ये सदा जागृत ठेवायचे आणि त्या आधाराने मायेवरती विजयी व्हायचं. तिला ललकारायचंय, आव्हान द्यायचंय की कोणत्याही प्रकारे माया येऊ द्या, माझ्याकडे तर ज्ञानाचे शस्त्र असते, आणि त्याच्याने वार करून मायेच्या त्या संकल्पांना आपल्याला समाप्त करायचं. अच्छा. ओम शांती. कम बोलो, धीरे बोलो.